मर्जर की स्थिति देखिए कुछ तो उचित लगता है, लेकिन हमारे निगाह से तो ये ठीक नहीं है। होना तो बैलेंस के हिसाब से चाहिए, बैलेंस रहे, टीचर और छात्र अनुपात देखते हुए अगर होता है मर्जर ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देनी चाहिए कि बच्चों को ज्यादा दूरी न तय करना पड़े। अगर बच्चों का दूरी ज्यादा होता है तो पहुंच पाना थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के लिए असंभव है। 20-30 बच्चे जो ले करके पूरा स्कूल एक चल रहा है और टीचर्स की सैलरी भी इतनी आ रही है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे स्कूलों को बंद किया जाए। क्योंकि सरकार मान रही है कि चलिए ये सब ठीक है, होना चाहिए मर्जर की व्यवस्था है, लेकिन मर्जर की व्यवस्था से शिक्षण बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सबका पहुँचना आसानी से हो जाए तो मर्जर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि वो स्कूल को यथावत बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हो पाए। प्रयागराज में स्कूलों के मर्ज होने पर शिक्षकों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ शिक्षकों ने विद्यालय मर्ज होने की पहल की सराहना की, वहीं साथ ही उनका मानना है कि ये पहल शिक्षा में सुधार और संसाधनों में बेहतर उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं अन्य सभी शिक्षक तो अभी भी इस बात से चिंतित हैं कि इससे छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षकों का मानना है कि इससे छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी होगी और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। विद्यालय के मर्ज होने पर प्रयागराज शिक्षकों की प्रतिक्रिया मिश्रित है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मर्जर की स्थिति देखिए कुछ तो उचित लगता है, लेकिन हमारे निगाह से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार मान रही है कि चलिए ये सब ठीक है, होना चाहिए मर्जर की व्यवस्था है, लेकिन मर्जर की व्यवस्था से शिक्षण बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है। उनका नीतियां हैं कि विद्यालयों को एक बड़ा रूप दिया जाए, ब्लॉक स्तर पे 2-4 विद्यालय खोल दिया जाए। उनको गार्जियन एक्टिव नहीं है, शिक्षा के प्रति उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर स्थितियां देखते हुए प्राथमिकता थोड़ा सा हो। सर विलय बिल्कुल सही हो रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे नगर में भी हमने देखा है कुछ स्कूल है जहाँ पे कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 25 बच्चे हैं और उन पे 1 या 2 टीचर हैं। और मेरे स्कूल में ही लगभग 250 बच्चे हैं, लेकिन मेरे यहाँ टीचर्स कम हैं। हमारे यहाँ टीचर्स की ज़रूरत है और 20-30 बच्चे जो ले करके पूरा स्कूल एक चल रहा है और टीचर्स की सैलरी भी इतनी आ रही है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे स्कूलों को बंद किया जाए और उनके टीचर्स जो जहाँ पे ज़्यादा बच्चे और टीचर्स की संख्या कम है, इस तरह के कई स्कूल है सर हमारे नगर में ही जो हम जानते हैं। जैसे एक तो मेरा ही विद्यालय हो गया, कम से कम 8 टीचर्स होने चाहिए और 1 प्रिंसिपल अगर हमें इंक्लूड कर लिया जाए तो भी, लेकिन हमारे यहाँ हमको लेके हेड को लेके 5 ही टीचर है, तो 3 टीचर तो हमारे यहाँ आने चाहिए। 1st से 8 तक हमारा है। इसके अलावा एक क्रमोत्तर राजापुर है, वहाँ पे सिर्फ 1 शिक्षा मित्र है और 1 जूनियर की टीचर है, इंचार्ज हेड है वो। और वहाँ पे काफ़ी साल से समस्या है, 1 से 8 तक वो स्कूल है और सिर्फ 2 टीचर्स चला रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों में टीचर्स को भेजना चाहिए और जहाँ पे छात्र कम है उनको भी शिफ्ट किया जाए। कोई मतलब नहीं, मतलब कोई औचित्य ही नहीं है कि आप 2-2, 3-3 टीचर्स की इतनी ज़्यादा सैलरी बन रही है और वो सिर्फ 20 या 30 बच्चों को लेकर के बैठे हैं, 3-3 टीचर्स। डीएलएड के कुछ बच्चे आ जाते हैं तो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर कंबाइंड चलाते हैं हम क्योंकि टीचर्स कम है, 1st, 2nd जैसे हमने 7 बैठा दिया, 3rd, 4th 7 बैठा दिया, तो उनका सिलेबस अलग-अलग है, उनका लेसन प्लान अलग बनाना है। तो एक ही टीचर 2-2 क्लास एक समय पे लेता है तो उससे भी पढ़ाई खराब हो रही है बच्चों की। तो टीचर्स हमारे यहाँ अगर मर्जर होता है इन विद्यालयों का तो ज़्यादा अच्छा है। होना तो बैलेंस के हिसाब से चाहिए, बैलेंस रहे, टीचर और छात्र अनुपात देखते हुए अगर होता है मर्जर ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा दूरी न तय करना पड़े। अगर बच्चों का दूरी ज़्यादा होता है तो पहुँच पाना थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के लिए असंभव है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए अगर मर्जर किया जाता है तो ठीक है। अगर स्कूल ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सबका पहुँचना आसानी से हो जाए तो मर्जर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि वो स्कूल को यथावत बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हो पाए।